पुनर्वितरण से समान ऊर्जा वाले नए कक्षकों का निर्माण होता है। इस प्रक्रम को कक्षकों का संकरण कहते हैं। संकरण कहते हैं। नए कक्षकों को संकर कक्षक कहा जाता है। संकर कक्षकों की संख्या संकरण में भाग लेने वाले कक्षकों की संख्या के बराबर होती है। ठीक है, चाहे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जब किसी परमाणु के संयोजी कोष कक्षक परस्पर मिलते हैं तुम्हें आता नहीं है सेट करना। तो उनकी ऊर्जाओं के पुनर्वितरण से समान ऊर्जा वाले नए कक्षकों का निर्माण होता है। इस प्रक्रम को कक्षकों का संकरण कहते हैं। संकरण कहते हैं। अब यहाँ पे अब संकरण के प्रकार, संकरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ये नंबर फर्स्ट हम लेते हैं एसपी संकरण। एसपी हाइब्रिडाइजेशन। एसपी हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? इस रेखीय विकर्ण संकरण यानी लीनियर डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं इसको। इसमें किसी भी प्रकार के संयोजी कोष के एक 2s तथा एक 2p कक्षक मिलकर 2 sp संकर कक्षक बनाते हैं। ठीक है, ये एसपी संकर कक्षक परस्पर प्रतिकर्षण के कारण 180 डिग्री का कोण बनाते हुए यानी विपरीत दिशाओं में रहते हैं। ये दोनों कक्षक एक ही अक्ष यानी एक्सिस पर होते हैं। शेष 2 पी कक्षक यानी पी वाई तथा पी जेड वाई अक्ष पर तथा जेड अक्ष होता है वो जेड एक्सिस पर होते हैं। अतः एसपी संकरण वाले अणुओं की आकृति लीनियर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं
F2 BCl2 CO2 C2H2। ठीक है, तो हमें यहाँ पे जो पहला एग्जाम्पल हमारा VF2 का हम ले रहे हैं, यानी B ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में यहाँ पे 1s 2s ले रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, ये किसका हुआ? 1s2 का और 2s2 का हुआ। ऐसे B उत्तेजित अवस्था वाला यानी एक्साइटेड स्टेट वाला ले रहे हैं। एक्साइटेड स्टेट में देखो, एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है? 1s के 2 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 के, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमने फिल कर दिए। 2s का यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। 2px का भी यहाँ पे x अक्ष पे 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 हो गया। बाकी 2py और 2pz निल रहेगा। ठीक है, इसका लेते हैं। इसके बाद BsP संकरण वाला, sp संकरण, तो ये बनेगा हमारा 1s के तो 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे ही यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा sp संकर कक्षक। और ये बनेगा जाके 2py वाला, और ये बनेगा 2pz वाला। टू पी जेड वाला। ठीक है, ये दोनों क्या कहलाएंगे? sp संकर कक्षक कहलाएंगे। B के 2 भरे हुए संकर कक्षक क्लोरीन के आधे भरे हुए कक्षकों के साथ अतिव्यापन द्वारा 2 VCl यानी V सिंगल बॉन्ड Cl सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। दोनों बंद एक दूसरे के विपरीत दिशा में कितने का जो एंगल बनेगा वो एंगल 180 का, 180 डिग्री का, 180 डिग्री के कोण पे रहते हैं, कोण पे रहते हैं। तो हम कह सकते हैं VCl2 की जो ज्यामिति होती है, VCl2 की लीनियर ज्योमेट्री होती है। ज्योमेट्री लीनियर होती है। ठीक है, तो इसका एक तो जो ऑर्बिटल है वो s का होगा, इसे हम बोलेंगे 2s का, और जो डंबलाकार होगा इस तरीके से जो बनेगा वो ये हमारा x अक्ष होगा, यानी x एक्सिस पे बनेगा। ठीक है, और इस तरीके से जो बन रहा है वो हमारा 2p बाई होगा, और ये बाई अक्ष कहलाएगा। ठीक है, और थोड़ा तिरछा होगा इस तरीके से, ये 2p जेड पे बनेगा, ये जेड एक्सिस कहलाएगा। और ये जो दोनों हो गए हैं ये 2px और ये 2s, ये जो संकरण बन रहा है ये sp संकरण बन रहा है। ठीक है, sp संकरण बन रहा है, और इसका जो कोण होगा इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से जो कोण बन रहा है इन दोनों के बीच,
ये यहाँ से लेके और यहाँ तक का जो कोण बन रहा है ये 180 डिग्री का बन रहा है, 180 डिग्री का। तो ये क्या कहलाएगा? एसपी संकर कक्षक, यानी एसपी हाइब्राइड ऑर्बिटल संकर कक्षक कहलाएगा। ठीक है। और ये वाले जो हो गए, जो 2p और 2pz, ये दोनों कहलाएंगे असंकरित कक्षक कहलाएंगे दोनों। ठीक है। इसके बाद जो हमारा BCl2 का बनेगा वो किस तरीके से बनेगा? इस तरीके से बनेगा, डंबलाकार, लेकिन एक छोटा रहेगा एक बड़ा रहेगा। इस तरीके से, कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है। ओवरलैपिंग हमारी यहाँ पे होगी। ये दोनों क्या कहलाएंगे? SP, और ये भी SP ही होगा। और ये जो बनेगा इन दोनों के बीच ये V बनेगा, और ये भी ओवरलैपिंग होगा। ठीक है। और ये Cl बनेगा जाके। तो Cl, एक ये Cl है एक ये Cl है, तो VCl2 बन गया जाके। ठीक है। और इसका जो कोण बनेगा, इन दोनों के बीच जो कोण बनता है ये वाला, ये जो कोण बनेगा वो 180, इसका भी 180 डिग्री का बनेगा। ये जो हैं, ये जो बन रहे हैं वो क्या होंगे? लीनियर होंगे, यानी रेखीय होंगे, रेखीय बन रहे हैं। ठीक है। तो ये क्या हुआ हमारा पूरा SP संकरण तथा BCl2 अणु का निर्माण। यहाँ पे हम लिख सकते हैं SP संकरण तथा BCl2 अणु का निर्माण। इसी प्रकार हम C2H4 का ले लेंगे, एसिटिलीन का। C2H4 एसिटिलीन। ठीक है। एसिटिलीन में क्या होता है? यहाँ पे एसिटिलीन का हम बना के दिखा रहे हैं। आद्य अवस्था के लिए हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। आद्य अवस्था यानी ग्राउंड स्टेट का क्या बनेगा? इसमें 1s के भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है। इसके बाद 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये 3 ऑर्बिटल हैं हमारे, 2px, 2py और 2pz वाले। इनका एक एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक है। सॉरी, जेड वाला ये नील रहेगा, बाकी 2 हैं उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक है। तो ये किसका बनेगा? 1s2, 2s2 और 2p2 का बन जाएगा जाके। अब यहाँ पे हम ले रहे हैं C, उत्तेजित अवस्था वाला। ये हमारा बनेगा 1s2, 2s1, 2px1, 2py1, 2pz1, 2pz1 का। तो हम यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 2 1s में, और 2s में भी कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 1। ठीक है। इसके बाद 3 ऑर्बिटल्स रहेंगे, 2px का, 2py का, 2pz का।
एक एक इलेक्ट्रॉन रहेगा इसमें, ठीक है। सी sp संकरण का ले रहे हैं हम, sp संकरण का ले रहे हैं, यहाँ पे ले रहे हैं हम 1s का, यहाँ ले रहे हैं हम 3 ले रहे हैं इलेक्ट्रॉन, 3 सॉरी ऑर्बिटल है हमारे पास। और ये 1s का हो गया, ये 2p y का हो गया, ये 2p z का हो गया। तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, ये दोनों कहलाएंगे हमारा sp संकर कक्षक, ठीक है। यानी sp संकरण के कारण एसिटिलीन की रेखीय ज्यामिति होती है। sp संकरण के कारण एसिटिलीन की एसिटिलीन अणु की ज्यामिति रेखीय ज्यामिति होती है, ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा आ रहा है वो sp2 संकरण आ रहा है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 संकरण क्या होता है, यानी इसे त्रिकोणीय संकरण भी कहते हैं। इसमें किसी परमाणु के संयोजी कोष का एक 2s तथा एक 2p ऑर्बिटल मिलकर 2 sp2 संकर ऑर्बिटल बनाते हैं। ये तीनों ऑर्बिटल एक ही तल में एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, 120 डिग्री का कोण बनाते हैं, ठीक है। 120 डिग्री का कोण बनाते हुए क्या करते हैं, त्रिकोण आकार दे देते हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं BeCl3 का ले रहे हैं हम यहाँ पे, वहाँ हमने BeCl2 का लिया था, यहाँ पे हम ले रहे हैं BeCl3 का। देखिए BeCl3 का B भाई यानी ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट के लिए में आदि अवस्था बोलते हैं इसके लिए, ठीक है। 1s2 2s2 2px1, तो हम यहाँ ले लेंगे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पे 1s, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन होंगे 2s वाले, ठीक है। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, इसे हम बोलेंगे 2px, इसे 2py, इसे बोलेंगे 2pz, ठीक है। ये जो बना 1s2 2s2 और 2px का बना, 2px बन का। अब जो नेक्स्ट हम बनाएंगे B उत्तेजित अवस्था वाला, उत्तेजित अवस्था का देखिए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, ये 3 ऑर्बिटल होंगे, एक 2px का, एक 2py का और 2pz का, ठीक है। तो दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, 2pz हमारा नील रहेगा। ये जो बन रहा है तेजी अवस्था वाला, ये 1s2 2s1 2px1 2py1, इसका बनेगा जाके। अब भी हम ले रहे हैं sp2 संकरण वाला, sp2 संकरण, ठीक है।
इसका जो 1s होगा, 1s इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक है। और ये जो बनेगा 2pZ वाला हमारा नील रहेगा कि इसमें कोई भी, हाँ वो 2pZ यहाँ लिखेंगे, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, वहाँ की इन दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। और ये जो दोनों कहलाएंगे, ये जो दोनों वो कहलाएंगे sp2 संकर कक्षक, संकर कक्षक, ठीक है। क्या होता है देखिए, बोरान परमाणु के 3 आधे भरे हुए sp2 संकर कक्षक क्लोरीन के 3 आधे भरे हुए कक्षकों के अतिव्यापन द्वारा 3 सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। तो ये तीनों बॉन्ड क्या होता है, एक ही तल में 120 डिग्री का कोण, यानी 120 डिग्री कोण पे तीनों बनते हैं। जो 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं वो तीनों 120 डिग्री पे ही बनते हैं। और BCl3 अणु की जो फिर आकृति होती है, शेप होती है, वो त्रिकोणीय ज्यामिति बन जाती है। तो यहाँ पे हम आपको बना के दिखा रहे हैं। देखो 2s का तो ये गोलाकार रहेगा, ये 2s है, और ये हमारा डंबलाकार है एक्सेस पे, तो ये होगा हमारा 2px होगा। 2py इस तरीके से बनेगा, 2px, और 2pz होगा वो थोड़ा तिरछा होगा, ठीक है, इस तरीके से। ये हमारा बनेगा 2pz। इसको हम क्या कहेंगे, ये जो हमारा बना जाके 2py तक, ठीक है, यानी sp2 संकरण। और तो हम इसका जो ये इसे हम बोलेंगे असंकरित कक्षक 2pz को। ठीक है, और इसकी जो आकृति है देखो हम बना रहे हैं यहाँ पे, ये जो तीनों के बीच कोण बन रहा है, ये कोण यहाँ से लेके ये जो कोण बन रहा है, ये 120 डिग्री का कोण बन रहा है। ये 120 डिग्री का, तो ये किस तरीके से होगा, हम इसे कहेंगे ट्राइगोनल, ट्राइगोनल त्रिकोणीय, ट्राइगोनल। sp2 संकर कक्षक। sp2 संकर कक्षक बना जाके इसका जो देखिए एक तरीके से हम आपको और बता रहे हैं, ये Cl और ये sp2 रहेगा, और ये भी sp2 रहेगा, ये भी sp2 रहेगा, ये Cl, ये sp2 सॉरी ये रहेगा, ये Cl का अणु रहेगा, Cl का, ठीक है। तो ये बन जाएगा जाके VCl और ये
Cl। ये जो कोण बन रहा है ये 120 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, sp2 संकरण तथा VCl3 अणु का निर्माण।